हेलो फ्रेंड्स, 24 जून जीएसटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। दोस्तों, अगर आपने ये डेट मिस कर दी तो आपको 3 महीने का इंटरेस्ट और 3 महीने की लेट फ़ी पे करनी पड़ सकती है डिपार्टमेंट को। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, चलिए जान लेते हैं वीडियो के अंदर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभी हाल ही में मैंने आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर की है, नोटिफिकेशन नंबर 48, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप कंपनी हैं तो अब आपके लिए ईवीसी के थ्रू रिटर्न फाइल करने का जो ऑप्शन है वो इनेबल रहेगा सितंबर 2020 तक। इससे पहले ये 30 जून तक इनेबल किया गया था, लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के बाद आप 30 सितंबर 2020 तक ईवीसी के थ्रू अपनी GSTR 3B एंड GSTR 1 फाइल कर पाएंगे। पहले कंपनीज़ को DSC के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करनी होती थी, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ आपको दिया गया है कि आप EVC के थ्रू अपनी GSTR 1 एंड GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। तो ये तो था पहला अपडेट। अब बात करते हैं 24 जून की। 24 जून क्यों है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट डेट, मैं आपको इस सर्कुलर की मदद से समझाऊंगी। ये सर्कुलर नंबर 136 है, जिसमें डिपार्टमेंट ने कुछ इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस दी थी। तो इस सर्कुलर को एक बार हम फिर से समझेंगे। इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 महीने का सवाल है। 3 महीने का इंटरेस्ट और लेट फी आपको पे करनी पड़ सकती है। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस मिस कर दी हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे ये जो क्लैरिफिकेशन दी गई हैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर, कुछ इश्यूज़ और उनसे रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस यहाँ पे दी गई हैं। पहली जो क्लैरिफिकेशन है वो आपकी CMP 08 और GSTR 4 को लेकर के है, जिनकी डेट्स को एक्सटेंड किया गया था। अब हमारा मेन जो टॉपिक है GSTR 3B, उस पर चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में दी गई है GSTR 3B से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। Whether due date of furnishing form GSTR 3B for the February month April has been extended। तो जैसा कि सभी अनुमान लगा रहे थे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल की जो डेट हैं वो एक्सटेंड कर दी गई हैं, तो इस पर देखिए CBIC की क्लैरिफिकेशन क्या है। द ड्यू डेट ऑफ फॉर फर्निशिंग 3B फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल हैज़ नॉट बीन एक्सटेंडेड। तो ड्यू डेट्स को एक्सटेंड नहीं किया गया थ्रू एनी ऑफ द नोटिफिकेशन। किसी भी नोटिफिकेशन के थ्रू ये ड्यू डेट्स एक्सटेंड नहीं की गई हैं फरवरी, मार्च एंड अप्रैल की। हाउएवर, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 31, सेंट्रल टैक्स डेटेड, जो कि 3 अप्रैल को आई थी, नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 days आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इन 3B एंड रिड्यूस्ड रेट ऑफ interest at 9% thereafter has been notified for those registered person whose aggregate turnover in preceding financial year is above 5 करोड़। तो अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपके लिए एक रिलीफ, यहाँ पे कंडीशनल रिलीफ दिया गया है कि पहले 15 दिन, ड्यू डेट के बाद पहले 15 दिन आपके लिए इंटरेस्ट निल रहेगा और उसके बाद 18% की जगह 9% का इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा। नाउ वाइड नोटिफिकेशन नंबर 32 की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट हैज़ वेव्ड लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग द रिटर्न इन 3B फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। गवर्नमेंट ने फरवरी, मार्च और अप्रैल की महीने की जो लेट फ़ी है वो भी वेव ऑफ कर दी है। द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब ये जो 9% का बेनिफिट आपको दिया है कि 9% का इंटरेस्ट आप दे दीजिए, एंड वेवर ऑफ लेट फ़ी, और ये जो लेट फ़ी आपकी माफ़ की गई है, वुड बी अवेलेबल ओनली इफ़ ड्यू टैक्स इज पेड बाय फाइलिंग रिटर्न इन फॉर्म 3B बाय द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। और ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आप नोटिफिकेशंस में दी गई स्पेसिफाइड डेट्स तक अपनी 3B फाइल कर देंगे। वो एक्सटेंडेड डेट्स नहीं हैं, वो स्पेसिफाइड डेट्स हैं, यानी कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेट फ़ी का बेनिफिट आप तभी ले पाएंगे अगर आप स्पेसिफाइड डेट्स तक अपनी 3B को फाइल कर देते हैं। क्या है ये स्पेसिफाइड डेट्स, चलिए जान लेते हैं। व्हाट आर द कंडीशन अटैच। अब यहाँ पे कंडीशन पूछी गई है कि ये बेनिफिट्स लेने के लिए क्या कंडीशन दी गई हैं। एज क्लैरिफाइड इन सीरियल नंबर 2 में अभी क्लियर किया है कि द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग जो है रिटर्न
आपकी चेंज नहीं हुई है, आपके लिए इंटरेस्ट पहले 15 दिन नील रहेगा, उसके बाद 9% रहेगा। द रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन। क्या कंडीशन है? 3B मस्ट फर्निश द रिटर्न, रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म 3B ऑन और बिफोर 24 डे ऑफ जून 2020। अगर आप 24 जून तक अपनी 3B फाइल कर लेंगे तो आपको ये बेनिफिट दे दिए जाएंगे। इसी प्रकार आपकी जो लेट फ़ी है और इंटरेस्ट है उनमें जो आपके बेनिफिट्स हैं वो कब मिलेंगे? जब आप 24 जून तक अपनी 3B फाइल कर लेंगे, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल की। इन केस द रिटर्न इन फॉर्म 3B for the said months are not furnished on or before 24 June, then interest 18% shall be payable from the due date of return till the date on which return is filed। अगर आप ये कंडीशन पूरी नहीं करते हैं, आप 24 तारीख के बाद अपनी 3B फाइल करते हैं, तो फिर आप 18% का इंटरेस्ट देंगे। और कब से देंगे? जो आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट होगी तब से आपका ये 18% कैलकुलेट किया जाएगा। नीचे इन्होंने एक एग्जाम्पल में इस चीज़ को क्लियर भी किया है। चलिए एक बार इस एग्जाम्पल पे भी नज़र डाल लेते हैं। मार्च महीने का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि मार्च की 3B अगर आप फाइल करते हैं, आपकी जो ड्यू डेट रहेगी 24 अप्रैल रहेगी, लेकिन 24 अप्रैल के बाद 15 दिन तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, यानी कि 2 मई तक आपको कोई इंटरेस्ट जो आपका 20 अप्रैल तक आपको फाइल करनी है, उसके बाद 15 दिन तक यानी कि 5 मई तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। उसके बाद आपको जो है इंटरेस्ट देना होगा। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को देखना है कि आपने 20 अप्रैल से लेकर के और 5 मई तक आप अगर 3B फाइल कर लेते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद 9% का इंटरेस्ट है 24 जून तक। तो मान लीजिए अगर आपने 3B 2 मई को फाइल की है, यानी कि आपने ड्यू डेट से 11 दिन लेट फाइल की है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 20 मई को फाइल की है, यानी कि ड्यू डेट से आपने 30 दिन लेट फाइल की है, जिसमें पहले 15 दिन तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, बचे हुए 15 दिन पर आपका 9% का इंटरेस्ट लगेगा। 9% क्यों लगेगा? क्योंकि आप 24 जून से पहले फाइल कर रहे हैं। फिर आता है अगर आप 20 जून को फाइल करते हैं, 61 दिन का आप डिले कर रहे हैं ड्यू डेट से, तो ऐसे केस में पहले 15 दिन कोई इंटरेस्ट नहीं है और बाद के 46 दिन आप 9% के रेट से इंटरेस्ट पे करोगे। 24 जून को भी अगर फाइल कर देते हो तो भी सेम है, लेकिन अगर आप 30 जून को फाइल करते हो तो 71 दिन का आपने डिले किया और 24 जून के बाद फाइल की, तो यहाँ पे आपको पूरे 18% के रेट से इंटरेस्ट देना होगा और वो ओरिजिनल ड्यू डेट यानी कि 20 अप्रैल से आपका कैलकुलेट किया जाएगा। साथ ही साथ आपको लेट फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल तीनों ही महीने की रिटर्न आपकी अभी तक पेंडिंग है तो उन्हें 24 जून तक फाइल कर लीजिए। अदरवाइज़ 18% का रेट और 3 महीने की लेट फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। शेयर ज़रूर करिएगा सभी लोगों के साथ, ताकि अगर किसी को इस बात की अवेयरनेस नहीं है तो वो अवेयर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।